हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं यूरोपियन देश इटली में रहता हूँ, तो मैं आज कुछ शोक न्यूज़ लाया हूँ क्योंकि आप लोग को पता होगा, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं थंबनेल कि किस तरह से पोप फ्रांसिस का मृत्यु हो गया। कल इतवार था, कल संडे था, ईस्टर पर्व था और ईस्टर पर्व में काफ़ी लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए वो सेंट पीटर्स का स्क्वायर्स में आया, तो कुछ अलग नज़र आया था क्योंकि 2 महीने के बाद वो वापस आए थे, तो नहीं लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब ईस्टर खत्म हुआ और आज सुबह उसकी मृत्यु की अनाउंसमेंट होती है, न्यूज़ मिलती है, चारों ओर भी न्यूज़ मिल रही है, तो काफ़ी दुःख हुआ क्योंकि यहाँ पर भी मैं जहाँ भी अभी इटली में जा रहा हूँ, चारों ओर अभी भी चर्च का घंटियाँ बज रही है, उनके लिए प्रार्थना किया जा रहा है, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। तो यही है यहाँ का न्यूज़। तो ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन, मतलब आज 21 अप्रैल 2025 को वेटिकन सिटी में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर ने विश्व भर के 1.4 अरब कैथोलिक समुदाय में शोक की लहर पैदा कर दी है। आइए हम लोग जानते हैं इस खबर को विस्तार से और समझते हैं। पोप फ्रांसिस के निधन का कारण, उसका मेन कारण था कि स्वास्थ्य समस्या, उसका हेल्थ इशू बहुत था। पोप फ्रांसिस लंबे समय से श्वसन संबंधी समस्याओं और फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित थे। इस साल 14 फरवरी 2025 को उन्हें डबल निमोनिया और के जेमेली अस्पताल में भर्ती किया गया था और अस्पताल में भर्ती उनकी हालत गंभीर थी और ब्लड टेस्ट में किडनी फेल होने के शुरुआती लक्षण भी दिखाई देते दिए थे। करीब 38 दिन अस्पताल में रहने के बाद 14 मार्च को उन्हें छुट्टी मिली थी, लेकिन उनकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। अंतिम दिन वाटिकन के अनुसार पोप फ्रांसिस ने 21 अप्रैल 2025 को सुबह 7:35 में वेटिकन के कासा संता मार्टा में अंतिम सांस ले ली और वेटिकन की घोषणा, पोप फ्रांसिस के निधन की आधिकारिक घोषणा कार्डिनल केविन फेरेल, जो वेटिकन के कैमरलेंगो हैं, ने की थी और उन्होंने कहा आज सुबह 7:35 में रोम के बिशप फ्रांसिस पिता के घर लौट गए। उनका पूरा जीवन प्रभु और चर्च की सेवा में समर्पित था। वेटिकन ने एक वीडियो बयान में बताया कि पोप फ्रांसिस ने अपने 12 साल के कार्यकाल में कई बीमारियों का सामना किया और चर्च में सुधार लाने की कोशिश की। पोप फ्रांसिस का जीवन और योगदान, जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में भी मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा। आप लोग सुन सकते हैं और देख सकते हैं। पोप फ्रांसिस, जिनका असली नाम था जॉर्ज मारियो बारगोलियो था और उनका जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स हुआ था। वे लैटिन अमेरिका से पहले पोप थे। उसका करियर के बारे में भी जान सुनते हैं। पोप अपने बनने से पहले उन्होंने नाइट क्लब में बाउंसर, चौकीदार और खाद्य विज्ञान प्रयोगशाला में तकनीशियन के रूप में काम किया था। पोप के रूप में कार्यकाल 17 मार्च 2013 को वे चुने गए थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, शरणार्थियों के लिए अधिकार और धार्मिक सहानुभूति जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने समलैंगिक व्यक्तियों को चर्च में स्वीकार करने और बच्चों के यौन शोषण पर माफी मांगने जैसे बड़े-बड़े फैसले लिए थे। सादगी और करुणा, ये पोप फ्रांसिस अपनी सादगी और गरीबों के प्रति सहानुभूति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के पैर धोकर धार्मिक सहानुभूति का संदेश दिया था। निधन के बाद बहुत लोगों का प्रक्रिया आया है। अंतिम संस्कार, पोप फ्रांसिस के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को कुछ दिनों तक सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा जाएगा ताकि श्रद्धालु अंतिम दर्शन कर सकेंगे। नए पोप का चुनाव, अब अभी पोप का निधन हुआ है तो इसका चुनाव बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा और इसका कॉन्क्लेव नामक प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 80 वर्ष से कम
उम्र के कार्डिनल्स गुप्त मतदान के जरिए नए पोप का चुनाव करेंगे। इस प्रक्रिया में चिमनी से निकलने वाला सफेद धुआं नए पोप के चयन का संकेत देता है। विश्व की प्रतिक्रिया। पोप फ्रांसिस के निधन से विश्व भर में शोक की लहर है, खासकर यूरोपियन देश में, अमेरिकन देश में, और जितने भी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और खासकर कैथोलिक धर्म में जो कोई भी विश्वास करते हैं, तो पोप फ्रांसिस के मरने के बाद काफी ही शोक है। और खासकर हमारे इंडिया से भी नरेंद्र मोदी और अनेक तरह के बड़े बड़े लीडर्स, बिशप्स, कार्डिनल्स, काफी लोग दुख में हैं और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री 2021 और 2024 में पोप से मिले थे और उनकी मृत्यु के बाद काफी शोक किया है। तो दोस्तों, पोप का अंतिम संदेश ये था। अपने अंतिम ईस्टर संदेश में पोप फ्रांसिस ने गाजा में युद्ध विराम का प्रार्थना किया था, वैश्विक शांति और बंधकों की रिहाई की अपील की थी। उन्होंने कहा, दुनिया को हथियार नहीं, प्यार और करुणा की जरूरत है। वे आखिरी बार ईस्टर के दिन सेंट पीटर्स स्क्वायर में जनता के सामने आए और हजारों लोगों को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, पोप फ्रांसिस का निधन न केवल कैथोलिक समुदाय बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है। उनकी सादगी, मानवता और शांति के संदेश हमेशा याद किए जाएंगे। अब वे वेटिकन में नए पोप के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू भी करेंगे, जो कैथोलिक चर्च के भविष्य को दिशा देगी। तो दोस्तों, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि मैं इटली में हूँ, तो मैं सोचा कि मैं इटली का न्यूज़ आप लोगों को बताऊं। धन्यवाद।